हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके एलएलबी में आते हैं। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एलएलबी में कैसे अच्छे परसेंटेज बनाई जाए, कैसे हम आंसर राइट करें कि हमारा जो पेपर है बहुत अच्छा जाए और आंसर पे जो नंबर है वो पूरे के पूरे मिले, तो ऐसे ही आज हम पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि एलएलबी में आपको किस तरीके से, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, कोई भी कौन सा भी ईयर हो आपका, चाहे बीए एलएलबी हो, अगर आप जैसे कोई आंसर राइट करते हैं एग्जाम में, तो मान लीजिए आप सीरीज या बुक से पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो फिर भी आपके पूरे नंबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मान लो आप सेकंड ईयर में हो तो आपने देखा हो फर्स्ट ईयर में हमने बहुत अच्छे से मेहनत की थी पर हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। पर वो क्यों नहीं आए? क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बेस्ट नहीं रही। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन आपको कैसे देनी है अपनी कॉपी के अंदर। देखिए, पहले हम समझेंगे कि जो कॉपी होती है वो आपके 36 पेजेस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो 36 पेजेस हैं उसमें क्या होता है कि आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर हम 3 ईयर एलएलबी की बात करें तो जो 36 जो आपके इसके जो पेजेस हैं ये आपके 5 क्वेश्चंस में आप पहले डिवाइड कीजिए। मान लो आप फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पेज और बाकी में आप 7, 6, 7, ये बस इतना मार्जिन लेके चलो, ठीक है। और जैसे फर्स्ट में 8 और बाकी में 7 का मार्जिन रख लो, या फिर 6 का मार्जिन रख लो, इतना ही लेके चलना है, ना तो इससे ज्यादा भरना है कि आप फर्स्ट में तो 12 पेज और बाकी में 5 पेजेस भर रहे हो, तो इससे भी आपके मार्क्स क्या होते हैं, काट लिए जाते हैं, क्योंकि आप क्या है, इक्वलिटी नहीं दे रही। फर्स्ट बात ये होती है इक्वलिटी की, ठीक है। सेकेंड बात होती है, आपको मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर मान लो ये आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएं और उसकी क्षेत्राधिकार शक्तियों के बारे में बताएं, या फिर अपील कैसे होती है, वो सारी चीजों के बारे में बताओ, ठीक है। तो आपको पहले क्या बताना है, इसकी प्रस्तावना देनी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सर्वोपरि है। इसका जो अधिकार होता है या फिर जो इसके जो निर्णय होते हैं वो निम्न न्यायालयों पे क्या होते हैं, आबद्धकारी होते हैं, मतलब निम्न न्यायालय और जो नागरिक है वो सभी मानते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आपको मतलब पूरे डिटेल से अच्छा करके लिखना है। तो जो हेडिंग है, मान लो प्रस्तावना आपने लिखा, तो इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है और चारों तरफ आपको ऐसे ये बनाना है, और ये फिर ब्लैक पेन से बनाना है। उसके बाद आपको पूरा डिटेल लिखनी है, ठीक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है इसका वर्णन कहाँ है, ये हमारे संविधान के भाग 5 के अंदर, ठीक है। 5 कौन से में, 5 में है संघ की न्यायपालिका, यह न्यायपालिका का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद यहां तक है, ठीक है। तो ये ऐसा पूरा डिटेल से बताना है वहां पे, कि ऐसे पूरा चार्ट बना के कि ऐसे ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय का गठन, तो वो 124 में है कि न्यायाधीश कैसे, मतलब कब सुप्रीम कोर्ट बना। जैसे 1950 में बना था सुप्रीम कोर्ट, और जो इसमें कितने जो न्यायाधीश हैं वो पहले आपके 8 थे, 7 थे, फिर अब फिलहाल में वर्तमान में 31 है, मतलब 30 जज और एक आपका जो सीजेआई होते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको बताना है, ठीक है। 124 डिफाइन करने के बाद आप क्या बताएंगे कि आपको जो मतलब उस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। 124 के बाद आपको बताना है जो उस क्वेश्चन में पूछा था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताइए, तो ये तो पूरा ही सुप्रीम कोर्ट ही है। तो यहाँ पे फिर आपको आगे तक चलना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने इतना बता दिया, फिर क्षेत्राधिकार और शक्ति है, तो जैसे क्षेत्राधिकार है इसके अभिलेख न्यायालय, ऐसा पूरा डिटेल से बताना है कि अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय है, 40 में अनुषांगिक शक्तियां हैं, अपील क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, परामर्श करने की शक्ति है 143 में, उसके बाद आपका नियम बनाने की शक्ति है। ये सारी चीजों को आपको बताना है, ठीक है। फिर देखो इसमें ही यहाँ पे आप ये ऐड भी कर सकते हैं संवैधानिक मामले, फिर सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार है, विशेष इजाजत है 136 में, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसको पूरा डायग्राम में सेट करके इसको बता सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखो कि क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहा है, फिर उसको पूरा अच्छे से डिफाइन करो। फिर लास्ट में आपको क्या करना है,
जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, अब यहाँ तक आपके जो केसेस थे ये सारे लिख दिया आपने। यहाँ पे लिखोगे आप हर क्वेश्चन के बाद निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष लिखोगे। उसके बाद आपको क्या होगा, निष्कर्ष बताने के बाद संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास सभी शक्तियां हैं, ठीक है, वो सारी चीजों को मतलब अप्लाई भी कर सकता है, अपील भी कर सकता है, अपील भी करवा सकता है, और जो इसका निर्णय होता है ये सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होता है। ये मूल अधिकार के लिए अपील कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो भी आपने पढ़ रखी है वो सारी आपको निष्कर्ष में शॉर्ट में करके डालिए, जिसको हम समरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा बताना है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ नोट्स आपको शो हो रहे हैं। वो नोट्स आपको अगर आपको चाहिए कि आपको एलएलबी में बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी है, हमें आगे अपना करियर बनाना है एलएलबी के बाद भी, और अच्छे से मतलब मार्क्स लाने हैं, फर्स्ट डिवीजन बनानी है, तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, साथ ही आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा नंबर, तो वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। और ये आपको नोट्स है जो पेड हैं, ठीक है, तो आप वहां से जाके आप मुझसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको बता दिया जाएगा और आपको अच्छे से पूरा तरीका बताया जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस आंसर राइट करना है एग्जाम में। तो चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।